नमस्कार दोस्तों, लघु कथाओं का संसार वीडियो श्रृंखला के इस छठे एपिसोड में मैं राजेंद्र नागर निरंतर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस श्रृंखला के हर एपिसोड में हम लघु कथा के तकनीकी और कुछ विचारणीय पहलुओं पर हमेशा बात करेंगे, जिन पर हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि लघु कथाओं के विषय कैसे होने चाहिए, लघु कथा कैसी होनी चाहिए। लघु कथा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। निगेटिविटी के इस जमाने में पॉजिटिव लघु कथाएं दिल को बहुत सुकून देती है, मानसिक शांति देती है, एक अच्छा संदेश समाज में जाता है। और एक अच्छे लघु कथाकार का यही कर्तव्य है कि वो समाज को अपने लेखन के द्वारा कुछ ऐसा संदेश दे जिससे एक सुसंस्कारित, सुसंगठित समाज उत्पन्न हो। अब इस तरह की पॉजिटिविटी की जो लघु कथा है वो आपके सामाजिक रिश्तों पर भी लिखी जा सकती है, पारिवारिक रिश्तों पर भी लिखी जा सकती है, हमारे आसपास मौजूद होती है, हमको सिर्फ उसको पकड़ करके लिखना होता है। लघु कथा में शब्दों की मिठास बहुत मायने रखती है, क्योंकि शब्द जितने मीठे होंगे लघु कथा भी आपको उतना ही आनंद देगी। आज मैं आपको ऐसी एक लघु कथा से रूबरू करवा रहा हूं। बाड़मेर राजस्थान से हमारे बीच हैं डॉक्टर राम कुमार जोशी। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है, ब्लॉगर है, कविता कहानी के लेखन में उनकी बहुत रुचि है और अच्छी लघु कथाएं लिखते हैं। उनकी एक बहुत पॉजिटिव लघु कथा है, आज मैं उसी का वाचन आपके सामने करता हूं। लघु कथा का शीर्षक है डबल सहारा। 80 साल के छगनलाल जी अपने पोते के साथ सुबह की सैर के लिए घर से बाहर निकले ही थे। लगा कि आज थोड़ी ठंड बढ़ गई है, सो पोते को वापस भेजने की ठानी। पर पोता तो दादाजी का लाडला ठहरा, कैसे मानता। उसने एक ही बात कही, दादाजी पार्क में घूमते हुए अगर आपका बैलेंस यदि बिगड़ जाए तो मैं ही तो आपको संभालूंगा। तर्क उसका बहुत मजबूत था। मजबूरी में दादाजी को हाँ कहना ही पड़ा। बहू को आवाज देकर उन्होंने टोपी मफलर मंगवा ली। 8 से 80 साल तक की जोड़ी बातें करते करते कॉलोनी के पार्क की ओर बढ़ गई। छगनलाल जी के एक हाथ में बरसों पुरानी छड़ी थी और दूसरे हाथ को पोते ने मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों एक दूसरे का सहारा बने पार्क के भीतर चक्कर काटने हेतु बड़े ही थे कि नवल बाबू ने सचेत करते हुए उन्हें कहा कि छगन जी जरा अपना ध्यान रखना, आगे ट्रैक रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ईंट पत्थर वगैरह बिखरे पड़े हैं, अगर कहीं इस उम्र में आप गिर गए तो। छगनलाल जी बोले, अरे जिसके पास एक की बजाय दो सहारे हैं वो शख्स गिरते नहीं है। छगन जी की आवाज पार्क में गूंजी ही थी कि अचानक पत्थर से लगी ठोकर ने उन्हें डगमगा दिया और पोते के सहारे से वे शीघ्र ही संभल गए। लोगों ने साफ देखा कि छगनलाल जी की चाल अब तेज हो गई थी और उनके चेहरे पर आया विजय भाव पोते की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। इस लघु कथा पर आपकी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। बौद्धिक चिंतन लघु कथाओं के ऊपर होना चाहिए, तभी लघु कथाओं का जो भविष्य है वो सफल और सुदृढ़ हो सकता है। ऐसे ही किसी अन्य लेखक की पॉजिटिव लघु कथा के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आप अपनी लघु कथाएं मुझे भेजते रहिए। नमस्कार।